दोस्तों, मेरा नाम राधा है। उम्र 26 साल। बिहार के छोटे से कस्बे सीतामढ़ी की हूँ, पर अब दिल्ली में रहती हूँ। लोग कहते हैं मैं सीधी सादी लड़की हूँ, पर मैं कहती हूँ मैं कमर वाली हूँ। 5 फुट 4 इंच की हूँ। रंग गेहूं सा, मगर दमकता हुआ जैसे हल्की धूप में पक्की रोटी पर घी चमकता है। साड़ी मेरी पहचान है, पतली लहराती हुई जो हवा के साथ नाचती रहती है। ब्लाउज हमेशा थोड़ा टाइट, क्योंकि छुपाना कभी पसंद नहीं था। बस इतना दिखाना कि कोई दिल की धड़कन महसूस कर ले। मैं काम करती हूँ एक नौकरानी के तौर पर। सुबह सुबह कई घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। जिस घर की मैं बात करने जा रही हूँ वो बाकी सबसे अलग है। वो घर था अनुज मेहरा का। उम्र 38 साल। दिल्ली के हौज खास इलाके में अकेले रहते हैं। न पत्नी न बच्चे, बस लैपटॉप, कॉफ़ी मग और एक सन्नाटा। एक दिन था मेरा। सुबह 6:30 बजे पहुंची। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल रही थी। दरवाज़ा खुला, अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, खुला है। मैं अंदर गई। अनुज जी सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे पैंट में सोफे पर बैठे थे, आंखें लाल पर आवाज़ मुलायम। नाम क्या है तुम्हारा? राधा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, चाय बनाओ, स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं मुस्कुराई। आपको गाड़ी पसंद है? वो हल्के हंसे। चाय भी और बातें भी। उस दिन कुछ अजीब सा लगा, जैसे हवा में कुछ था धीमा पर महसूस होने वाला। दूसरे दिन मैं फिर पहुंची। अनुज जी दरवाजे पर थे। इस बार गीले बालों में तौलिया डाले हुए बोले, राधा आज जल्दी आ गई। मैंने कहा, बस बस पकड़ ली। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा किया, तुम्हारे बिना घर खामोश लगता है। किचन में गई तो पीछे से बोले, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एक पैकेट पकड़ा दिया। अंदर से निकला नीला ब्लाउज, बिल्कुल फिटिंग का। मैंने चौंक कर कहा, ये क्यों? पुराना छोटा था ना, नया पहनना चाहिए, काम भी आराम से होगा। मैंने चुपचाप ले लिया, पर दिल की धड़कन तेज थी। तीसरे दिन वही ब्लाउज पहना। जब अंदर गई, अनुज जी बोले, अब तो सच में घर रोशन लग रहा है। मैं हंसकर रह गई। पर उस दिन जब मैं बर्तन धो रही थी, उन्होंने धीरे से कहा, राधा तुम्हारे हाथ में जादू है। मैंने जवाब दिया, साबुन अच्छा है। वो बोले, नहीं, दिल अच्छा है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो मुझसे बातें करने लगे, छोटी छोटी पर सीधी दिल तक पहुंचने वाली। कभी मेरी साड़ी की तारीफ, कभी मेरे हाथों की। एक दिन मैंने देखा उनकी डायरी खुली हुई थी। उसमें लिखा था, राधा के बाल जैसे काली बारिश, उसकी हंसी जैसे किसी शाम की राहत। मैंने पन्ना बंद कर दिया। अनुज जी चुपचाप देख रहे थे। बोले, वो मेरा राज है। मैंने सिर झुका लिया। फिर एक दिन उसकी माँ आई। उन्होंने मुझे देखा, फिर अनुज जी से कहा, लड़की साफ दिल की है, अगर चाहो तो अपने घर की कर लो। अनुज जी चुप रहे। उनकी माँ चली गई, पर बात मन में रह गई। कुछ दिनों बाद अनुज जी बोले, राधा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हक्की बक्की रह गई। बोली, मैं तो बस काम वाली हूँ। वो मुस्कुराए, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चाबी हो। मैंने रात भर सोचा, माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, बेटी अगर आदमी तुम्हारी इज्जत करे तो ऊंच नीच भूल जा। अगले दिन मैंने हाँ कह दी। शादी छोटी सी थी, 2 गवाह, एक मंदिर और मेरी लाल साड़ी। अनुज जी ने मंगलसूत्र पहनाया। बोले, अब ये घर तुम्हारा है राधा। अब 3 साल बीत गए हैं। हमारा एक बेटा है, आयुष। अनुज अब भी लैपटॉप पर बिजी रहते हैं, पर शाम को हम साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। कभी कभी वो हंसते हुए पूछते हैं, राधा अगर तुम काम वाली ना होती तो क्या हम मिलते? मैं कहती हूँ, शायद नहीं, क्योंकि हमारा सच्चा प्यार था और मैं अनुज जी के हाथों की लकीर थी, जो कि एक काम वाली के रूप में उन्हें मिल पाई। क्योंकि अमीरों को भी किसी सच्चे हाथ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।